Hey everyone, again welcome back. Today we are discussing about chapter number 8, strategies for enhancement in food production. ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है लैक। लैक यानी कि लाख है। लाख लाख देखा आपने? लाख शायद आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। इसके मतलब इंसेक्ट का नाम बता दूं तो इसके इंसेक्ट का नाम होता है लैसिफर लक्का। ठीक है, और लाख को यूज किया जाता है, ये मेनली रेड कलर का सब्सटेंट होता है। इसका यूज मेनली जो है सील की करने के लिए किया जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, जैसे कि जब भी कि कहीं पे रेड होती है, बाद में उसको वो एक जैसे कि ताले पे रेड कलर का सब्सटेंट लगा देते हैं और थोड़ा सा पिघला के उसको लगाया जाता है सील करने के लिए। बेसिकली इतना जान लो कि इसका यूज सील करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। डेड लैक इंसेक्ट नहीं, डेड लैक नहीं होता है। अब बॉडी सिक्रीशन ऑफ लैक इंसेक्ट मतलब उसकी बॉडी सिक्रीट करती है लाख को। ठीक है, तो आपका आंसर यही वाला सही होगा कि उसकी बॉडी ही सिक्रीट करती है लाख को। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ प्लांट नहीं, प्लांट का कोई रोल नहीं है। एक्सक्रीटेड मटेरियल ऑफ द लैक इंसेक्ट मतलब एक्सक्रीशन करता है लैक, नहीं ऐसा नहीं, उसकी बॉडी से सिक्रीट होता रहता है लाख। ठीक है, और ये मेनली जो है इंडिया में ही पाया जाता है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका इंडिया में ही होता है। इंडिया इसका एक्सपोर्ट करता है मेनली। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लार्वा बॉम्बेक्स मोराई इज नोन एज। बॉम्बेक्स मोराई जो है लार्वा किस चीज का है? तो ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है निम्फ। निम्फ जो है ये निम्फ मेनली ग्रासहॉपर के लार्वा को बोलते हैं और कॉकरोच के लार्वा को बोलते हैं। ये हो नहीं सकता। टोकोफोर, टोकोफोर जो होता है वो आपने अगर एनिमल किंगडम पढ़ रखा होगा तो एनिमल किंगडम में कुछ एनालिड्स और कुछ मोलस्कन्स के लार्वा को बोलते हैं। ठीक है, और सी कोकून, कोकून जो होता है वो बॉम्बेक्स जो सिल्क होता है उसकी मतलब जो उसका लार्वा होता है अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है जो सिल्क का, उसको कोकून बोलते हैं। और डी वाला है कैटरपिलर, जो बॉम्बेक्स का लार्वा होता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वो डी वाला होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हनी द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज। हनी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है मतलब उसमें से हमें मिलता क्या है? ठीक है, ए कैल्शियम, बी शुगर, सी प्रोटीन। जो हमको हनी से जो है शुगर मिलता है। ठीक है, शुगर काफी बेनिफिशियल होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन कॉलोनी ऑफ हनी बी फैमिली देयर आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, कि मतलब हनी जो होती है उसकी कॉलोनी जो हनी का छत्ता जिसको बोलते हैं उसमें कौन कौन से लोग होते हैं? पहला ऑप्शन है लॉट ऑफ वर्कर्स, ये तो होते हैं वन ड्रोन। नहीं, ड्रोन वन नहीं होता है, वन क्वीन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। लॉट ऑफ वर्कर्स, फ्यू ड्रोन, वन क्वीन हो सकता है। इसके बाद सी वाला फ्यू ड्रोन्स, फ्यू फ्यू वर्कर्स, फ्यू ड्रोन्स, वन क्वीन, नहीं ऐसा नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन है लॉट ऑफ वर्कर्स, लॉट ऑफ ड्रोन्स, वन क्वीन, नहीं ऐसा नहीं होता। आपका ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, लॉट ऑफ वर्कर्स, फ्यू ड्रोन्स, वन क्वीन। आपको बता दें यहाँ पे लॉट बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मक्खियाँ छोटी छोटी होती हैं, वो जाके मतलब पॉलन ग्रेन को ले आती हैं छत्ते में। ठीक है, उसको क्वीन जो फीड करती है उसके बाद वो वहां से मतलब क्या कहते हैं हनी जो है वो प्रोड्यूस करती है। और फ्यू ड्रोन्स, जो ड्रोन्स होते हैं यानी कि मेल होते हैं जो उनके कॉलोनी में, वो केवल उनका काम मैटिंग होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि छत्ते के आसपास बहुत सारी मक्खियां ऐसे ही उड़ती रहती हैं एज यूजुअली, फिर अपने आप जो है उनकी डेथ हो जाती है और नीचे गिर जाती हैं। ड्रोन का काम केवल मैटिंग होता है, मैटिंग के बाद उसका कोई यूज नहीं होता, उनको बाहर निकाल लिया जाता है कॉलोनी से। और वन क्वीन जो है, क्वीन के साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, वो जो है हनी प्रोड्यूस करती है और बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 5। लैक इंसेक्ट लेसिफर लक्का, ठीक है, प्रोड्यूस रेजिन सिक्रीशन ऑन साइकस ट्री। वो रेजिन प्रोड्यूस करता है साइकस ट्री से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एशिया एंड अफ्रीका। एशिया इंडिया में तो होता है बट अफ्रीका में नहीं होता। इंडिया जो है एशिया के अंदर ही आता है, तो ये भी ऑप्शन आपको गलत हो गया। इससे स्टडीज एक्सटेंसिवली इन इंडिया लैग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है, इसलिए इसका रिसर्च सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। तो ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा।
ये क्वेश्चन बहुत रेयरली आ सकता है, मतलब अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रॉस बिटवीन डंकी एंड हॉर्स, हिन्नी एंड म्यू, ये आपने काफी बार पढ़ा होगा। ठीक है, ये इसमें से जैसे कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन सॉरी, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, मैंने इसका क्वेश्चन ले रखा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा इसके बारे में, ये चीजें क्या क्या होती हैं। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब क्रॉस बिटवीन डंकी, मतलब डंकी मेल है और हॉर्स जो फीमेल है, तो उससे बनता है हिन्नी। हिन्नी आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जो डंकी होते हैं उससे थोड़ा से बड़े होते हैं। ठीक है, वो उनको खच्चर बोलते हैं। मेनली उसको मतलब लोग बोझा ढोने के लिए यूज करते हैं, आपने देखा होगा। और आगरा जैसे शहर में तो इनका बहुत सारा यूज है, क्योंकि आगरा में गलियां बहुत पतली पतली हैं, वहाँ पे बहुत सी बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाती, तो आपने आगरा में देखा ही होगा, अगर आगरा से होंगे तो। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिलता है मे भी आगरा में तो देख लोगे। ठीक है, बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो हमेशा जो है एक साइड हेटेरोजाइगस कंडीशन। मैं ये जेनेटिक्स में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। हेटेरोजाइगस कंडीशन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, पॉली हाइब्रिड क्या होता है। यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में है। डाई हाइब्रिड एक साथ दोनों साइड जो हेटेरोजाइगस कंडीशन लेंगे, यानी एक तरफ अगर कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहे हैं, दूसरी तरफ भी कैपिटल टी एक स्मॉल टी लेंगे, तो डाई हाइब्रिड का क्रॉस होता है। और इसके बाद है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड दोनों साइड प्योर लाइम लेते हैं। ठीक है, एक तरफ कैपिटल टी ले रहे हैं, दूसरे साइड स्मॉल टी लेते हैं, केवल एक अनवांटेड स्पीसीज बाहर आती है। ठीक है, यहाँ पे आपका है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है कि जो प्योर लाइन्स होती हैं उसका उल्टा कर दिया जाता है। इस साइड हम कैपिटल टी ले, उस साइड हम स्मॉल टी ले लेंगे, और जिस साइड कैपिटल टी स्मॉल टी है उसको कैपिटल टी ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये जो है अनरिलेटेड स्पीसीज को मेनली देखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे डंकी और हॉर्स दोनों अनरिलेटेड स्पीसीज के अंदर ब्रीडिंग हो रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड इज, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग जर्सी। जर्सी जो काऊ होती है जर्सी, वो इंडिया में उसका नंबर देखा जाए तो थर्ड नंबर पे आती है जर्सी। और उसके बाद है हॉलस्टीन फिजिशियन। हॉलस्टीन फिजिशियन जो नीदरलैंड की वैरायटी है, इसमें सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो आपका ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, इसके बाद आता है साहिवाल। साहिवाल भी एक इंडियन ब्रीड ही है। अगर इंडिया की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन वो साहिवाल में ही होता है, लेकिन अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो हॉलस्टीन फिजिशियन होती है। 7 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिल्क इज प्रोड्यूस बाई, मतलब सिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एडल्ट मॉथ से, लार्वा से या कोकून से। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, मैंने पहले ही बताया लार्वा से होता है, कैटरपिलर इसके लार्वा का नाम है। ठीक है, तो 8 नंबर का बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। हनी बी का रियल प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज आती है, हनी बी का रियल प्रोडक्ट क्या है, सीधे बोले कि वो हनी होती है। ऐसा नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन को कई बार गलत किया है। ठीक है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम मैंने टेस्ट सीरीज में इसको 1-2 बार तो मैंने गलत किया है कि मतलब दिमाग में उस टाइम चीजें आती ही नहीं थी कि इसका ऑप्शन कुछ और हो सकता, देखते ही हनी भी लगा दिया, हनी लगा दिया सीधे ही। ठीक है, इसका ऑप्शन हनी नहीं होगा, हनी, प्रोप्यूल्स, पोलन या वीवैक्स। इसका सही ऑप्शन होगा वीवैक्स। 9 नंबर का डी होगा इसका जो है। वीवैक्स का यूज बहुत सारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ठीक है, और मोम बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर, द प्रोसेस ऑफ मैटिंग ऑफ इंडिविजुअल which are more closely related than the average of the population which the belong is called। इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हेट्रोसिस या इनब्रीडिंग, सेल्फ ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम जेनेटिक्स में देखेंगे। और सेल्फ ब्रीडिंग जो होती है वो दोनों साइड जो है प्योर लाइन होती है, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस एक
तरीके से समझ लो, उसको सेल्फ ब्रीडिंग बोलते हैं। इसका ऑप्शन होगा इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग होता क्या है, इन ब्रीडिंग के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इन ब्रीडिंग रिफर टू मेटिंग ऑफ द मोर कोरिलेटेड इंडिविजुअल विद द सेम ब्रीड, मतलब दोनों ब्रीड सेम होगी, उनकी क्लोजली रिलेटेड होंगी, एकदम दोनों ब्रीड सेम और क्लोजली रिलेटेड होंगी फॉर 4 to 6 जनरेशन। इन ब्रीडिंग इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ द सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल। सेम ब्रीड का से मैट करवाते हैं सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल। मेल्स मतलब दोनों सेम ब्रीड की होंगी और दोनों क्लोजली रिलेटेड होंगी, इसको हम इन ब्रीडिंग बोल देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट रेयर सिल्क वर्म इन इंडिया। मोस्ट रेयर सिल्क वर्म इन इंडिया की बात करें तो जो है ये मोस्ट रेयर होता है और सबसे ज्यादा महंगा भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बॉम्बेक्स मोराई या एंथ्रा एंथ्रारोई या एंथ्रा पेपिया या एंथेरा असम। तो आपको आंसर हो जाएगा बॉम्बेक्स मोराई। बॉम्बेक्स मोराई जो इंडिया में सबसे रेयर होता है। और एंथ्रा रोलाई की बात करें, रोलाई की बात करें, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं हो रहा तो उसका गलत मतलब मत निकालना है। ठीक है, जो एंथ्रा ओरोराई होता है नेपाल में मिलता है। ठीक है, और एंथ्रा पेपिया की बात करें तो ये साउथ इंडिया और श्रीलंका में मिलता है। और एंथ्रा असम की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। ठीक है, और सबसे रेयर की बात करें, सबसे जो महंगा होता है, सबसे अच्छे क्वालिटी का सिल्कवार्म होता है वो बॉम्बेक्स मोराई का होता है। तो 11th नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MOET इज मेथड ऑफ, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है MOT का, फिर इसका मतलब बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसमें होता क्या है कि ऐसा है कि आर्टिफिशियली तरीके से कि हम इसको FSH देते हैं, मतलब एक हार्मोन देते हैं जो FSH को एक्टिव करता है। जहाँ पे जो है वो एक कैटल में एक एग प्रोड्यूस हो रहा था, उसकी जगह पे 4 से 5 या 4 से 6 एग प्रोड्यूस करवाता है, 6 से 8 एग तक प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो इसका यूज पता है कहाँ होता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल या कैटल्स होते हैं जो कुछ टाइम के बाद जो है अनस्टेराइल हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका कोई यूज नहीं होता, तो बहुत सारे लोग ऐसे मतलब कटने के लिए दे देते हैं। इससे बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल का जो 6 से 8 एग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे निकाल के उसको आर्टिफिशियली लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब लैब में फर्टिलाइज करवा के उसके बाद उनके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब बस यही है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फिश कल्टीवेशन, नहीं फिश की बात ही नहीं हो रही है। क्लोनिंग इन स्लीप सीप, मतलब भेड़ी भेड़ी में भी इसका यूज नहीं किया जाता। बर्थ कंट्रोलिंग में नहीं, ऐसा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन इन कैटल्स, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 12 नंबर का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द येलो कलर मिल्क सीक्रेट बाय कैटल सून आफ्टर द बर्थ ऑफ ए calf इज कॉल्ड। ये तो ह्यूमन में भी होता है। इसका ऑप्शन सीधा सीधा हो जाएगा कोलेस्ट्रम, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो 13 नंबर का डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सिल्क इज बिगनिंग प्रोड्यूस एक्सटेंसिवली इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की बात करें तो इससे पहले मैंने बताया है अभी आपको, साउथ इंडिया की बात करें तो मलबरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हिसार डेज इज a breed of sheep developed by क्रॉसिंग बिटवीन। इससे पहले मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ये किस टाइप की क्रॉसिंग होती है। ठीक है, ये होती है क्रॉस ब्रीडिंग। जो हिसारडे जो एक भेड़ी है, ये इसको क्रॉस ब्रीड के थ्रू मतलब डेवलप किया गया है। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग होती क्या, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मैटेड विद द सुपीरियर फीमेल टू अनअदर ब्रीड, मतलब दोनों ब्रीड सेम नहीं है। सुपीरियर मेल एक अलग ब्रीड का है और सुपीरियर फीमेल जो है अलग ब्रीड की है। ठीक है, द प्रोजेनी ऑब्टेन सच ए ब्रीडिंग इज यूज बाय द कॉमर्शियल वैल्यू, मतलब कॉमर्शियल वैल्यू के लिए इसका यूज किया गया था। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बीकानेरी एप्स एंड मेरिनो रैम्स, या फिर मेरिनो एप्स या बीकानेरी रैम्स, मतलब आगे देखने की जरूरत नहीं, आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बीकानेरी एप्स या मेरिनो रैम्स दोनों का
यूज किया जाता है। इसमें बीकानेरी एप्स जो फीमेल है, मेरिनोरैम्स जो है मेल है। ये पंजाब में बेसिकली जो है डेवलप किया गया था, और मेरिनोरैम्स एक फॉरेन की ब्रीड थी, वहां से ला के यहाँ पे डेवलप किया गया था, ठीक है, मोर सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि आप जानते होंगे कि ये जो भेड़ होती है, सीप होते हैं, इनके बाल को हटा के ये कुछ कंबल टाइप ब्लैंकेट बनाया जाता है, ठीक है। 15 का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एब्डोमिनल ड्रॉप्सी ऑफ कार्स इज काज्ड बाय। एब्डोमिनल ड्रॉप्सी मतलब ये जो है एब्डोमिनल ड्रॉप्सी की बात करें, ये मेनली फिशेस में होता है कि ये जो होता है इंटरकोस्टल एरिया में, इंटरकोस्टल एरिया में जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको एब्डोमिनल ड्रॉप्सी बोलते हैं। ये मेनली एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। हम उस बैक्टीरिया की बात करें तो abdominal dropsy cough of the assist is the accumulation of the fluid in visceral cavity, sorry intercostal area में नहीं होता, visceral cavity में होता है, ठीक है, of the fish is fluid build up the causes of abdomen as swell, मतलब कि abdomen swell हो जाता है, ठीक है, ये बैक्टीरियम की वजह से होता है, इसके बैक्टीरियम की वजह से होता है। तो आपको ऑप्शन है कोस्टिया या मैक्सबुलस या एरोमनेस हाइड्रोफिलिया या मेथेनोकोकस, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला 16 नंबर का एरोमोनस हाइड्रोफिलिया, हाइड्रोफिया, एरोमोनस हाइड्रोफिया, ठीक है। ये अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तभी ये वाला आएगा, अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नहीं आएगा, ठीक है। बट एक बार अपने ध्यान में रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैटिंग ऑफ टू वैरायटी ऑफ द कैटल ब्रीड लाइक डाइन red dine which have no common ancestor or either side of their pedigree up to 4 to 6 generation as an example of, मतलब नो कॉमन एंसेंटर, कॉमन एंसेंटर नहीं है एक दूसरे के साइड, ठीक है, 4 to 6 जनरेशन तक मतलब इसका क्रॉस कराया जा रहा है। तो आपके ऑप्शन होंगे आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग के बारे में बता दूं, दिस इज द participate of mating of elements with the same breed but having no common ancestor, सेम ब्रीड है बट कॉमन एंसेंटर नहीं है, ठीक है, नो कॉमन एंसेंटर और either side either pedigree 4 to 6 generation, this is the best matter the animal which have the below average प्रोडक्टिविटी के लिए किया जाता है, ठीक है, आउट क्रॉसिंग। इसके बाद हम इनब्रीडिंग की बात कर लें। इनब्रीडिंग इसके अंदर मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। इनब्रीड रिफर टू मैटिंग ऑफ द सेम क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल द सेम ब्रीड, सेम हो गया था हमारा यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। सुपीरियर मेल वन ब्रीड है, फीमेल अनदर ब्रीड की है, ठीक है, बट ये जो है ब्रीड इनका डिफरेंट है बट इसकी स्पीसीज सेम है, ठीक है। और हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इंटर स्पेसिफिक मेल एंड फीमेल, अब टू डिफरेंट स्पीसीज, इनकी स्पीसीज ही सेम अलग अलग हो गई है, ठीक है। इसमें ब्रीड तो जो है वो सेम है बट जो है इसका एंसेंटर है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17 नंबर का ए वाला आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग इसको फिर से मैं बोल देता हूँ, तो दिस इज द पार्टिसिपेट ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल विद सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेंटर, ब्रीड सेम है बट कॉमन एंसेंटर नहीं है, ठीक है, आउट क्रॉसिंग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मेल एंड फीमेल एनिमल आर मैटेड, मतलब टू डिफरेंट स्पीसीज, अभी मैंने बोला था इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, टू डिफरेंट स्पीसीज है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज आर यूज्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन का तो आप आजकल ट्रेंड ही चल गया, बहुत सारे स्पेस ट्रेवलर इसका यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब एक बार खा लिया तो काफी टाइम तक उनको प्रोटीन की नीड नहीं होती है, ठीक है। साइनो इसमें ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, फंगाई, एल्गा या ऑल ऑफ दिस, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इन तीनों का यूज किया जाता है सिंगल सेल में, ठीक है। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे यस सीपी प्रोड्यूसिंग फंगस इच, मतलब किस फंजाई से जो है सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस की जाती है, फंजाई का नाम, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। हेलमेंथोस्पोरियम, ओराजाई,
या फ्यूसेरियम जर्मिनेरियम या स्पर्जियस नाइगर या सिप्रोस्पोरा परसोनाटा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फ्यूरियम जर्मेनेरियम। ठीक है, फ्यूनेरियम जर्मेनेरियम आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला करेक्ट। ठीक है, 20 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, टोटिपोटेंसी वाज डिमोनस्ट्रेट डिमोनस्ट्रेट बाय, मतलब टोटिपोटेंसी को सबसे पहले किसने डिमोनोस्ट किया था? सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। ओके, चल देख लेते हैं किसने किया था। ऑप्शन है ए वाइट, गोटरेक्ट, हर्बलैंड, ठीक है, या एफ सी स्टुअर्ट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला एफ सी स्टुअर्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैप्लॉइड प्लांट कैन बी प्रोड्यूस बाय, हैप्लॉइड प्लांट से क्या प्रोड्यूस होता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे पॉलन कल्चर, कॉटिलिडन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर या मेरिस्टेम कल्चर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला पॉलन कल्चर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सेल कल्चर, हैप्लॉइड एंथर या पॉलन कल्चर। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके और आंसर का। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड while the process is called somatic hybridization. Imagine the situation and a protoplast of tomato to fuse with that of potato, that they are the grow up to form new hybrid plant combined tomato and tomato characterize well. They has been achieved resulting in the formation of tomato. ठीक है, इन्होंने मतलब टोमेटो और पोमेटो को फ्यूज करके एक नई स्पीसीज बनाया जिसको पोमेटो बोलते हैं। ठीक है, बट ये कॉमर्शियल यूज के लिए सही नहीं था, लेकिन इसको बाद में बैन कर दिया गया। ठीक है, फिर तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या बनाते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट में इसमें क्या ऑप्शन हो गया? प्रोटोप्लास्ट। इसके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके एक नई स्पीसीज बनाई गई जिसे पोमेटो बोलते हैं, टोमेटो और पोटैटो को मिला के। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 23 का ए वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर द एंथर मैच्योर इज कॉल्ड, मतलब एंथर को मैच्योर होने से पहले उसको हटा दिया गया, मतलब बाइसेक्सुअल होने से बचाने के लिए। ठीक है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा वेरिएशन आ सके। ये मेनली हम जेनेटिक्स में देखेंगे। तो आपका ऑप्शन है बैगिंग। बैगिंग जो है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जिससे कि कोई और फ्लावर का क्या कहते हैं पॉलन उस पर ना आ सके। प्योर लाइन, प्योर लाइन का यूज जो है मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इमैकुलेशन, इमैस्कुलेशन ही होता है जिसमें हम एंथर को कट करके हटा देते हैं, उसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं। या टी वाला आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इसी में करवाते हैं। ठीक है, तो उसके एंथर को कट करके निकाल दिया और कहीं से और पॉलन ग्रेन लेके उसके क्या कहते हैं एंड स्टिग्मा पे टेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलते हैं। वैसे आपका ऑप्शन हो जाएगा 24 का सी वाला इमैस्कुलेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फीचर द फॉलोइंग क्रॉप वैरायटी रेजिस्टेंस टू द जैसीड्स एंड एफिड्स। इससे मतलब एक आपके बुक में जो है पेज नंबर में बोल रहा हूँ 175 पे एक टेबल बनी हुई है, उसको जरूर देख लेना जहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले पूषा गौरव, पूषा गौरव की बात करें हम, पूषा गौरव की बात करें तो ये रेजिस्टेंट होती है केवल एफिड से। ठीक है, जैसीड्स नहीं, केवल एफिड से। और पूषा E4 की बात करें तो ये होता है सूट एंड फ्रूट बॉरर से। ठीक है, पूषा सेम 2 की बात करें हम तो ये होता है जैसीड्स एफिड्स एंड फ्रूट बॉरर से। ठीक है, तो आप आंसर जो होगा यही होगा, पूषा सेम 2 ही होगा। और पूषा सामान्य की बात करें ये रूट इस सूट एंड फ्रूट बॉरर से भी रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, पूषा सामान्य। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 का सी। सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया।
हाई यील्ड सेमी ड्रॉप राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया आर, मतलब सेमी ड्रॉप वैरायटी जब इंट्रोड्यूस की गई तो उससे जो है यहाँ पे एक प्रोडक्शन बढ़ गया इंडिया में, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं सोनालिका एंड कल्याण सोना। सोनालिका एंड कल्याण सोना आपको बता दूं मैं, एक फीड की वैरायटी है। जया एंड रत्ना ये राइस की वैरायटी है। आपका आंसर जो है यही हो जाएगा। उसके बाद सी है सोनालिका एंड रत्ना। सोनालिका वीट की है, रत्ना जो है राइस की है। इसके बाद है डी वाला हिमगिरी एंड कोमल। हिमगिरी एंड कोमल भी जो आपका है ये फीड की वैरायटी। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 का बी जया एंड रत्ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेज वैरायटी प्रोटीन डेवलप बाय प्लांट फीडिंग इज रिच इन, मतलब मेज की वैरायटी में कौन सी प्रोटीन डेवलप हो गई, इसके प्लांट फीडिंग रिच हुए थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है प्योर, प्रोलाइन, लाइसिन, एस्पार्टेट या लिसिन। तो आपका आंसर हो जाएगा इम्पी लाइसिन। लाइसिन जो है एक एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा में तो आपको पता होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू। तो स्ट्रेटेजीज एंड स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, बाकी सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टा की आईडी में दे ही रहा हूँ, वहां पे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कमेंट ये दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे जरूर से जरूर बता दूंगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप फर्दर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, या किसी और सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। और जल्दी हम वन लाइनर एनसीईआरटी बायोलॉजी का स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको ज़्यादा टाइम कम टाइम में ही मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर पाएंगे, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के बाद ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम में आती रहेंगी, आपके स्टडीज में हेल्प मिलती रहेंगी, आपके असाइनमेंट्स में हेल्प मिलते रहेंगे, आपके जो क्लिनिकल स्किल है उसमें भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।